दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को मिली है एक चमत्कारी खुशखबरी। इंडस रिवर के किनारों पर मिला है 600 अरब पाकिस्तानी रुपये का गोल्ड रिजर्व। अब सवाल यह है, क्या ये सोना पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचा पाएगा या फिर इसे निगल जाएगा? दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में खुलासा किया कि इंडस रिवर में करीब 30D.6 मेट्रिक टन्स के गोल्ड डिपॉजिट्स पाए गए हैं। इसकी वैल्यू है करीब 600 अरब पाकिस्तानी रुपये। और ये सोना पंजाब के एटॉक डिस्ट्रिक्ट के 32 किलोमीटर स्ट्रेच में फैला हुआ है। पंजाब के माइनिंग मिनिस्टर इब्राहिम हसन मुराद ने खुद इस खोज की पुष्टि की है, लेकिन ये सिर्फ एटॉक तक सीमित नहीं है। मार्डन और पेशावर जैसे इलाकों में भी ऐसे ही डिपॉजिट्स पाए गए हैं। अब ये सोना आया कहाँ से? इंडस रिवर के गोल्ड का ओरिजिन है हिमालयन माउंटेन्स। करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण सोने जैसे मिनरल्स इन पहाड़ों में जमा हो गए, और जब इंडस रिवर बहती है तो ये सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ लाती है। ये पार्टिकल्स रिवर बैंक्स पर जमा होकर प्लेसर डिपॉजिट्स बनाते हैं। यही रीज़न है कि सर्दियों में जब पानी का लेवल कम होता है तो ये डिपॉजिट्स ज़्यादा आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त आईसीयू में है। फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने की कगार पर है, इन्फ्लेशन आसमान छू रही है और जनता त्रस्त है। ऐसे में ये डिस्कवरी एक नई उम्मीद ले। अगर सरकार इस सोने को सही से मैनेज करे तो रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। इलीगल माइनिंग की वजह से 2022 में सेक्शन 144 लागू करनी पड़ी, और अब रेगुलेटेड माइनिंग शुरू करना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से बड़ा चैलेंज बन गया है। पिछले कुछ महीनों में चाइना ने भी अपने यहाँ 7 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व डिस्कवर किया था। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी चाइना की तरह अपने सोने का सही इस्तेमाल कर पाएगा? जहां चाइना ने अपनी रिजर्व से दुनिया भर में गोल्ड सप्लाई करने की योजना बनाई है, वहीं पाकिस्तान की करप्ट ब्यूरोक्रेसी और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे चैलेंज बना सकती है, या फिर भी बाकी रिसोर्सेज की तरह करप्शन का शिकार बन जाएगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।